सोचिए एक देश जहाँ लोगों की रोजमर्रा जरूरतें खाना, दूध, तेल अब उनकी पहुँच से बाहर है। मुद्रा गिर चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और शहरों में आग लग गई है। लेकिन इसके बावजूद भी 37 साल से वही सत्ता, एक ही आदमी, अयातुल्ला अली खामनेई। अब सोचिए भारत में एक तरफ भव्य मंदिरों में पूजा पाठ, डोल डमरू और हजारों लोगों की उपस्थिति, और दूसरी तरफ 40 से 50 साल पुरानी दरगाह को एक झटके में अवैध कह के गिरा दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि मंदिर क्यों बना या दरगाह क्यों गिरा, सवाल ये है कि सत्ता को इतना धर्म से क्यों जोड़ दिया गया। और क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं? क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम भी वही गलती कर सकते हैं जो एक देश ऑलरेडी कर चुका है, ईरान। आज हम जानेंगे क्यों ईरान की अर्थव्यवस्था अभी तक नहीं संभली, क्यों लोग सड़कों पर हैं, कौन है वो समूह जो सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, और भारत के लिए इस पूरी कहानी से क्या चेतावनी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये धर्म, सत्ता और जनता की ताकत की कहानी है, और भारत को ध्यान से सुनना जरूरी है। सो आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। 28 दिसंबर तेहरान के बाजार खुले थे, लेकिन हालात सामान्य नहीं थे। रियाल की गिरावट इतनी तेज थी कि लोगों ने यकीन ही खो दिया। $1 की कीमत 14 लाख रियाल पार कर गई। इसका असर क्या हुआ? रोजमर्रा के सामान महंगे, दूध, तेल और मांस जैसी आम चीजें लोगों की पहुंच से बाहर। आधी आबादी अब केवल अपने रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, और जैसे ही महंगाई ने चरम को छुआ, सड़कें आग में बदल गईं। शहरों में शुरू हुआ गुस्सा जल्दी ही गांव में फैल गया। ईरान का इतिहास बताता है कि जब जनता का गुस्सा आर्थिक कठिनाइयों के साथ मिलता है तो वो सत्ता पर सीधे वार करता है। 1979 में भी लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर सड़कों पर उतरे। राजा रजा शाह पहलवी सत्ता छोड़कर भाग गए। लेकिन आज का ईरान अलग है। हर हाथ में कैमरा और हर जेब में इंटरनेट है, और इसलिए इस बार आंदोलन तेजी से फैल रहा है। महंगाई से शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे सत्ता पर पहुँच गया। नारे बदल गए, खामनेई मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। कुछ जगह पे पुराने राजशाही झंडे भी दिखाई देने लगे। युवा वर्ग की उम्मीद, राजशाही वापसी से स्थिरता और व्यक्तिगत आजादी आएगी। अब सत्ता ने वही किया जो हमेशा से करती आई है, इंटरनेट बंद, गिरफ्तारी और डर, पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज। और खामनेई का बयान आया कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी, लेकिन ये सब केवल भीड़ को रोकने के लिए था। असली ताकत अभी भी उनके हाथ में। IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड। ईरान में हमेशा से कुछ ऐसे समूह हैं जो सत्ता को चुनौती देते आए हैं, जिसमें सबसे पहला है MEK। ये लोग पहले शाह को सत्ता से हटाने में मदद किए थे, लेकिन बाद में खुद सरकार के साथ टकरा गए। और दूसरा है ग्रीन मूवमेंट 2009। चुनाव के समय शुरू हुआ ये आंदोलन, लोगों ने सिस्टम को सवाल किया, लेकिन सरकार ने इसे दबा दिया। और तीसरा है राजशाही समर्थक समूह। ये आज भी एक्टिव है और इसके नेता हैं रजा पहलवी। इतिहास हमें यही बताता है, जब भी कोई बड़ा विरोध हुआ, सत्ता ने अपने ताकतवर नेटवर्क और धर्म की वैधता का अवैध इस्तेमाल करके खुद को बचाया। अब आंदोलन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, ईरानी प्रवेशी अब दुनिया भर में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन में एक प्रदर्शनकारी ने ईरान दूतावास से इस्लामी गणराज्य का झंडा हटाकर पुराने झंडे को फहराया। अमेरिका ने ईरान पर संभावित सैन्य हमलों की तैयारी की। इतिहास और वर्तमान दोनों मिलकर ये दिखा रहे हैं कि सत्ता केवल सड़कों से डरती नहीं, बल्कि इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी डरती है। अब बात करते हैं भारत की। ईरान ने हमें ये साफ दिखाया है, अगर धर्म और पहचान को राजनीति में ज्यादा जगह मिले और रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाना, दूध और तेल को इग्नोर कर दिया जाए, तो देश अंदर से कमजोर होता है। आज भारत में भी कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भव्य उत्सव होते हैं, नेता पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो लोग इसे अपनी परंपरा समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं का लोगों की असली जरूरतों पर ध्यान कम है, रोजगार कम है, चीजें महंगी हैं, किसान और आम लोग अपनी परिस्थितियों के साथ अकेले हैं। रुपया गिर रहा है। आज लगभग 90 रुपए मतलब $1। तेल, दूध, राशन सब महंगा हो गया है। कई बार नेता धार्मिक कार्यक्रम और दिखावे से लोगों का असल जरूरतों से ध्यान हटाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म गलत है, लेकिन जब इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए और आम लोगों की जरूरतें पीछे छूट जाएं, देश के लिए खतरा बन सकता है। तो सबसे पहले लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, जैसे काम, सस्ता खाना और पढ़ाई। हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। धर्म और पहचान अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इतिहास हमें ये सिखाता है, जब धर्म और पहचान सिर्फ राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल होती है, तो लोग नाराज हो जाते हैं, देश की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि देश का भविष्य सुरक्षित रहे और आम लोगों की जरूरतें पीछे न छूटे। तो सवाल यही है
क्या ईरान में सत्ता बदलेगी? ये खाम नहीं, फिर से बच निकलेंगे। और भारत क्या वही गलती दोहरा रहा है या समय रहते सीखेंगे? इतिहास साफ कहता है, जब धर्म और पहचान राजनीति में सब तय करने लगे और आम लोगों की रोजमर्रा जरूरतें पीछे छूट जाएं, देश अंदर से कमजोर हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये सिर्फ ईरान या भारत की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड पर डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।